तो जोगुल चुनबैक से कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग मेरे बिना कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल आ रहा हूँ, और आप अगर मेरे पैर भी काट दो तो भी मैं रेंगते हुए आप लोगों के पीछे पीछे आ जाऊंगा। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि आप लोग मुझे पीछे छोड़ के जाने वाले हैं? तो जो चुनबैक है वो जोगुल को कहता है कि नीचे बैठ जाओ, लेकिन जो जोगुल है बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। लेकिन जो चुनबैक है वो उसको थोड़ा जोर से कहता है कि जोगुल नीचे बैठ जाओ अब। तो जोगुल भी इस बात को सुनता है और शांति से नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसको फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और वो कहता है कि मैंने हमारे एल्डर्स और सेक्टर लीडर के सामने कसम खाई थी कि मैं इस मिशन में जाऊंगा और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाऊंगा। और वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप अगर चाहो तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इससे आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो जो चुनबैक है वो जोगुल से कहता है कि तो तुम इस चीज़ को इस तरीके से देखते हो? तो जो जोगुल कहता है कि क्या मतलब है इस चीज़ को देखता हूँ? तो चुनबैक जोगुल से कहता है कि तो तुम इस बारे में सोचो कि अगर हमारे जो सेक्टर है उसको ये पता होता, हमारे एल्डर्स को ये पता होता कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है और तुम्हारी फैमिली के सर्कमटेंसेस कैसे हैं, तो क्या वो लोग तुमको आने के लिए अलाउ करते? तो जो जोगुल है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन चुनबैक उसको बताता है कि हमारे सेक्टर के जो सिद्धांत है वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन हमारे सेक्टर के लिए जो हमारे पारिवारिक बंधन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तुम किस प्रकार का जो धार्मिक मार्ग है उसको फॉलो करते हो कि तुम अपने माता पिता से इतना ज़्यादा आसानी से विश्वासघात कर सकते हो? तो जोगुल इस बात को समझ जाता है और वो अपने खुद को एक्सप्लेन करना अब चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो चुंगमुंग है वो चुनबैक की बात सुन के बीच में अपना मुंह खोल ही देता है और कहता है कि ये सब क्या बकवास है, तुम सच में सोचो। अगर मैं कहूँ तो सही चीज़ तो वही होती है जब आपका दिल उसमें करने को कहे, और आपको जो चीज़ पसंद है और जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है आपको वही चीज़ करनी चाहिए। तो चुनबैक वहाँ पे कहता है कि अब बहुत हो गया चुंगमुंग, अब चुप भी रहो। लेकिन जो चुंगमुंग है वो कहता है कि एक बार इस बारे में सोचो सीनियर ब्रदर, क्या आपको ये लगता है कि ये सब निष्पक्ष होगा? तो वहाँ पे चुनबैक कहता है इसमें निष्पक्ष होने के लिए क्या ही वजह है? और चुंगमुंग ये कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमारे सेक्टर के जो भाई है इसको यहाँ पे पीछे छोड़ के जाना सही लगता है, ताकि हम यूनान के लिए बहुत आसान रास्ता चुन सकें। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसके बजाय कठिन रास्ता अपनाना चाहूंगा। तो चुनबैक चुंगमुंग से कहता है कि तो ये चीजें जो जोगुल है उसके परिवार को तय करना चाहिए। तो चुंगमुंग वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उस सेक्टर का काम है जिसको उसकी फैमिली ने खुद चुना था। हमें इस बात पर कोई अधिकार नहीं है कि भाई जोगुल अपने परिवार को चुने या फिर अपने संप्रदाय को। और ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ जोगुल की है और किसी की नहीं। सिर्फ वही चुन सकता है उसको क्या चुनना है। हालांकि आप उनसे सीनियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके ऊपर दबाव डालने का अधिकार मिल गया है। उसके हृदय में आपके लिए बस इतना ही है कि आप उसको सही मार्गदर्शन दें, बस और कुछ नहीं। बाकी चॉइस उसकी खुद की होनी चाहिए। तो चुंगमुंग जोगुल से पूछता है कि तो ब्रदर अब बताओ तुम कि तुमको क्या करना है? चलो कोई तो है जो जोगुल की साइड ले रहा है। तो जोगुल कहता है कि क्या क्या तुम ये मेरे से पूछ रहे हो? तो चुंगमुंग कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ कोई। तो जोगुल चुंगमुंग से कहता है कि पर जो सीनियर ब्रदर चुनबैक है वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। हमको हमारी फैमिली की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमको यूनान के लिए कोई रास्ता निकालना है तो चुंगमुंग जोगुल की इस तरीके की बात सुन के कहता है डैम इट, और गुस्से में वहाँ पे एक दारू की बोतल उठा लेता है और फटाफट उसको पी लेता है। और गुस्से में वहाँ पे बोतल पटकते हुए कहता है कि मैं अब तुम लोगों की ये रोने धोने से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। और उसके बाद अपने बाजू फुलाते हुए कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? साउथर्न बीच पैलेस, उनके सर तो कटे हुए नीचे मिलेंगे जब मेरी प्लम ब्लॉसम उनको चुम्मा दे के आएगी। और वो जोगुल से कहता है कि कोई क्या सोचता है उसे क्या फर्क पड़ता है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा दिल तुमको क्या कहता है। और चुंगमुंग को देख के फिर जो जोगुल है उसके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो मन ही मन कहता है कि एक अजीब तरह से मुझे यह देखकर शांति मिलती है कि चुंगमुंग हमेशा की तरह बहुत ही एग्रेसिव स्वभाव का है। तो जोगुल वहाँ सोचता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि, और इतने में पीछे से क्रैक आती है और वहाँ पे जो सैम होता है वो उनको बुलाता है कि मास्टर। वहाँ पे जोगुल का बाप होता है वो कहता है कि क्या हुआ? तो वहाँ पे जो सैम है वो बताता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर और भी गेस्ट आ चुके हैं। और हमको दिखाया जाता है कि उनकी जो बिल्डिंग और उनका जो गेट है उसके सामने जस्ट कुछ लोग आके खड़े होते हैं जिनके हाथ काफ़ी ज़्यादा नीले तरीके के होते हैं और वो लोग आगे की तरफ ही देख रहे होते हैं। और हमको बताया जाता है कि 4C ट्रेडिंग कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी प्रसिद्धि चेंगडू और सिचुआन में सबसे अधिक है। केवल 2 प्रकार के आउटसाइडर्स ही हैं जो यहाँ पे रात को अशांति मचा सकते हैं और दरवाजे को खटखटा सकते हैं और यहाँ पे आने की हिम्मत कर सकते हैं। एक वो लोग जो लोग हर प्रोटोकॉल भूल जाते हैं और उनको किसी इमरजेंसी में ही ट्रेड करना होता है।
और दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग जंग टैंग से होते हैं। अब वो लोग टैंग क्लैन के बंदे वहाँ पे घुस जाते हैं और सब लोग उनको रोक रहे होते हैं कि आप लोग बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पे नहीं आ सकते सर, आपको बाहर रुकना चाहिए गेट के, प्लीज़ आप बाहर वेट करिए। लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं और सीधे आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो लोग इन लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर जो अनऑथराइज विजिटर्स होते हैं उनका आना बिल्कुल मना है और आप आगे को नहीं आ सकते हैं। और कहते हैं कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करो। वहाँ पे मुल्क पूरी तरीके से हड़कंप मच जाती है, जल्दीबाजी होती है और जो प्रेसिडेंट है वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं और कहते हैं कि सब साइड हटो, सब बाजू हटो। और वो लोग कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट आ गए हैं। और जो मिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचता है और मन ही मन सोचता है उनको देख के कि ये चेहरा तो जंग टैंग का है। तो वहाँ पे जोगुल का बाप उससे कहता है कि यंग टैंग मास्टर, आपको देख के बहुत बहुत खुशी हुई। तो जंग टैंग कहता है कि ये प्लेजर तो पूरी तरीके से मेरा है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमको बताया जाता है कि ये जंग टैंग होता है जो कि 5वां बेटा होता है सिचुआन के जो सेक्टर लीडर होता है उसके टैंग क्लैन का। एक ऐसा पारिवारिक गुट जहां पर रक्त संबंध अन्य सभी चीज़ों से ऊपर माना जाता है, उसका स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सिचुआन के टैंग क्लैन के ऐसे प्रमुख सदस्य का बिना किसी सूचना के अचानक आ जाना कुछ अजीब है। जोगुल का पिता मनी मन सोच रहा होता है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि यह कोई आम शिष्टाचार वाली भेंट नहीं होने वाली है। तो जोगुल का पिता जो जंग टैंग उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, टैंग कबीले के जो नायक है वो लोग हमारे यहाँ पे आएंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। और कहता है कि मुझे आशा है कि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे, लेकिन आप इतनी रात को हमारे साधारण से गरीब खाने में क्यों आए हैं? मुझे डर है कि हम इतने कम समय में आपका जो ये अतिथि सत्कार है इसको प्रदान करने में असफल रहेंगे और अपनी कंपनी के नाम को नुकसान पहुंचाने के हकदार होंगे। तो जंग टैंग कहता है कि मैं इसे बिना बताए आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरी कॉम्पिटिटिव जो नेचर है ये मुझ पर हावी हो गई है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि आप इसे हमारे विरुद्ध नहीं देखेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। जोगुल का बाप उससे पूछता है, आपका कॉम्पिटिटिव नेचर? यंग मास्टर, मैं ये मुश्किल से ही कह सकता हूँ कि मेरी छत के नीचे ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको चैलेंज भी कर पाएगा। तो जंग टैंग उससे कहता है, पर आपका दूसरा बेटा? मुझे ये बताया गया है कि वो अंततः किसी दूसरी प्रांत से पढ़ाई पूरी करके वापस घर आ चुका है। और ये सुनते ही जोगुल का बाप पूरी तरीके से हिल जाता है और मन ही मन सोचता है कि तांग कबीले को ये खबर पहले ही कैसे पता चल गई। यहाँ तक कि चैंगड़ू के दीवारों के भीतर भी निश्चित रूप से उनके आधे दिन पहले आने की खबर इतने तेजी से नहीं फैल सकती। क्या टैंग क्लान का इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे चैंगड़ू में फैल चुका है? तो जंग टैंग कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत समाचार सुना था इस बारे में। तो जोगुल का बाप उसे कहता है, नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना यंग मास्टर, मेरा भटका हुआ बेटा आज ही सुबह सुबह घर लौटा है। तो जंग टैंग कहता है कि तो फिर तो ये शुभ दिन है। मैं स्वीकार करता हूँ कि एक बार मेरे परिवार की नजर यंग मास्टर जोगुल के प्रतिभा पर पड़ी थी। जब हमने पहली बार सुना था कि आपने सिचुआन टैंग क्लैन के अलावा कहीं और भेजने का फैसला किया है तो हम इस खबर से काफी ज्यादा हर्ट हुए थे, स्पेशली क्लैन लीडर। ये सुन के जो प्रेसिडेंट है काफी ज्यादा डर जाता है और मनी मन सोचते हैं कि क्या सिचुआन के जो क्लैन लीडर है वो घर के मुखिया के उल्लेख मात्र से ही यह धारणा दूर हो जाती है कि यह महज युवाओं के अहंकार से प्रेरित एक मामूली दौरा था। तो फिर इस यात्रा के पीछे असली मकसद क्या है? तो जंग टैंग कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है यंग मास्टर जोगुल ने माउंट हुआ सेक्टर में प्रवेश किया था। क्या मैंने ये सही सुना था? और हम तो बस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आए थे। माउंट हुआ में ऐसा क्या सीखा जो मेरे परिवार के टैंग स्टेट में परीक्षण के निमंत्रण को पूरी तरीके से ठुकरा दिया? मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि यंग मास्टर जोगुल कुछ आश्चर्यजनक उपलब्धि लेकर लौट आए तो हमारी निराशा दूर हो जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होते? ये सब सुन के जो जोगुल का बाप है उसका गला सूखने लग जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे लग रहा था कि वे अंततः आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी और अचानक आएंगे ये नहीं सोचा था। सिचुआन क्लान का वर्चस्व और टैंग परिवार की प्रतिष्ठा लंबे समय तक चैंगड़ू के सभी प्रतिष्ठित परिवारों के वंशजों टैंग एस्टर में शामिल करके कायम रखी गई ताकि उन्हें कबीले के मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन ये मार्शल आर्ट उनकी फिलॉसफी का बस एक खोल है। टैंग क्लैन की शैली पारंपरिक रूप से केवल उन लोगों के लिए आरक्षित थी जो लोग टैंग सरनेम को अपनाते थे। वे इस स्टाइल को अपने नियंत्रण से बाहर जाने के लिए इतने अनिच्छुक थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को भी इस तकनीक को सीखने से रोक दिया। दूसरे शब्दों में केवल टैंग उपनाम वाले लड़कों को ही परिवार की गुप्त हथियारों की कलाएं सिखाने का अधिकार दिया गया। अन्य परिवारों को उनके शिष्यों के लिए इसका अर्थ यह था कि उन्हें टैंग क्लैन की असली कला की एक हल्की नकल से प्रशिक्षित किया गया था। मार्शल आर्ट के मार्ग पर स्वयं को समर्पित करने की
उनकी किसी भी महत्वाकांक्षा को शुरू होते ही समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार जो बाकी फैमिलीज है उनकी जो सैन्य शक्ति है वो बिल्कुल ही खत्म लगे। एक ऐसा एरिया जहाँ पे हर कोई जो टैंक क्लैन है उसके ऊपर निर्भर रहता था, जो आज तक कायम है। जोगुल को इस कुटिल परंपरा से कोई लेना देना नहीं था और उसको जोगुल की पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे जोगुल उनसे कहता है कि फादर, मैं कभी भी टैंक क्लैन की कठपुतली क्यों बनना चाहूंगा। और उसका पिता मन ही मन सोचता है कि हाँ, मैं उस टाइम पे उसके जो डिसीजन है उसका सपोर्ट कर रहा था और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो किसी और फैमिली का पपेट बन के घूमे। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जो टैंक क्लैन के बीच में अपमान का कारण ना बने, जहां मेरा बेटा अपने प्रयासों के बल पर आगे बढ़ सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सिचुआन से कहीं दूर स्थित होना चाहिए था। और कुछ कष्ट सहने के बाद अंत में मैं माउंट हुआ संप्रदाय पर आ गया। यह मेरे बेटे को टैंक क्लैन से छुपाने के लिए एकदम सही जगह थी। और जोगुल का बाप चैंग टैंग से कहता है कि हे भगवान, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं यंग मास्टर टैंग, माउंट हुआ इन दिनों एक गिरता हुआ सेक्टर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने अपने बेटे को वहाँ सिर्फ तलवारबाजी का शौक छुड़ाने के लिए भेजा था। बेशक यह टैंग कबीले के खिलाफ कोई अपमान वाली बात नहीं थी। तो जंग टैंग वहाँ पे हंसता है और कहता है, हाँ हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं समझ रहा हूँ। हालांकि ये अजीब बात है कि आप माउंट हुआ सेक्टर को इस तरीके से रेफर करेंगे कि एक ढहता हुआ सेक्टर है। मुझे संदेह है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसके प्रेजेंट की जो प्रोग्रेस है इसके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, सचमुच यह अफसोस की बात है। आपका यह तुच्छ सा बहाना मुझे अफवाहों के मूल के बारे में, आपकी अज्ञानता के बारे में सब कुछ बता देता है। माउंट हुआ के दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने की ये जो कहानी है पूरे सेंट्रल मैदानों में गूंज रही है और इसके सेंटर में भी 5 नाम है जो कि बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। 3rd ग्रेड माउंट हुआ डिसाइपल जोगुल और युंगजोंग, 2nd ग्रेड के डिसाइपल्स बैकचोंग और इजोल यू। इन लोगों के नाम आजकल हर सिविलियन के होठों पे और जितने भी मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं उन सब के होठों पे सुनाई देते हैं। ये सुन के जो जोगुल का बाप है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये मेरे बेटे का नाम और जितने लोग उसके साथ आए हैं उन सबका नाम जानता है। निश्चित रूप से सिचुआन का जो टैंक कबीला है उन सभी को इतनी जल्दी मात्र एक दिन में ही नहीं पहचान सकता। ये जिन जूमर्स के बारे में बोल रहा है क्या वो सच में सही हो सकते हैं? माउंट हुआ सेक्टर के 5 पिरोडीज जो आजकल हर जगह फैले हुए हैं, क्या मेरा बेटा उनमें से एक है? और वो कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर का जो डिवाइन ड्रैगन है, मैंने सुना है कि वो अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट राइजिंग प्रोडिजी है जो कि हिस्ट्री में आज तक पैदा हुआ है और इस वक्त वो आपके अभी छत के नीचे है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक अहंकार होगा कि मैं अपनी तुलना उससे करूं, लेकिन चेंगडू के एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में यह मेरी भूल होगी कि मैं उन्हें पहले अपना सम्मान दिए बिना हमारे शहर से जाने दूं। जोगुल का बाप मनी मन सोचता है कि माउंट हो का डिवाइन ड्रैगन, तो फिर जोगुल के साथ जो उसके साथी आए हैं उनमें से कोई एक डिवाइन ड्रैगन है। और जोगुल का बाप उन तीनों में से सोचता है, वो जो शायोंग, जुनबैक और जो वो इजोल होती है उनके बीच में सोचता है कि इन तीनों में से कोई एक डिवाइन ड्रैगन है, लेकिन ये नहीं सोचता कि चुंगमुंग है वो ड्रैगन। और उसका बाप मनी मन सोचता है कि अगर मुझे गैस करना हो तो पक्का वही लड़का ही वहाँ का डिवाइन ड्रैगन हो सकता है। और वो जैंग टैंग से कहता है कि अच्छा, तो आप यंग मास्टर बैकचोंग से मिलना चाहते हैं? तो जैक टैंग वहाँ पे हंसता है और कहता है कि चनबैक, हा 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 हा, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज, मुझे लगा कि आप बच्चों के खेल से ऊपर उठ चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या केवल यूनान और सिचुआन के बीच व्यापार ने ही सेंट्रल प्लेन से आने वाली खबरों के लिए आपके कानों को बंद कर दिया है, या फिर आप सीधे तौर पर अपने मनोरंजन के लिए मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? तो जोगुल का बाप कहता है कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यंग मास्टर आप? मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं आपका मजाक बनाऊंगा या आपको बेवकूफ बनाऊंगा। जैंग टैंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके इरादों का कोई परिणाम हो सकता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या मैं माउंट हुआ से आए आपके सम्मानित अतिथियों से मिलने का अनुरोध कर सकता हूँ ताकि मैं अपने कबीले की ओर से चेंगडू में उनका स्वागत कर सकूं? तो यहाँ पे जो जोगुल का बाप है वो मन ही मन सोचता है कि अब मेरे पास कौन सी चॉइस बची हुई है। किसी भी व्यापारी के लिए जो भी चेंगडू में अपना घर बसाते हैं, टैंग कबीले का शब्द उनके लिए पूरा अधिकार रखता है। और अभी तक जोगुल के साथी उसके सेक्टर के सीनियर हैं, न कि 4 सीज ट्रेडिंग कंपनी के मेंशन किए गए गेस्ट। मेरे लिए ये पूरी तरीके से अपमानजनक होगा कि मैं उन्हें टैंग कबीले के इन भेड़ियों के सामने फेंक दूं। और ये साफ लग रहा है कि ये लोग अपने नुकीले दांत दिखा रहे हैं, स्पेशली ये जानते हुए कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हुई
तो ये लोग वास्तविक या काल्पनिक दोनों तरीके से हमेशा किसी न किसी चीज के लिए ये लोग बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे और कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। और जोगुल का बाप कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप हमारे मेहमानों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है यंग मास्टर। मुझे डर है कि वो लोग शायद अभी तक सो गए होंगे। अगर आप कल वापस आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जैंग टैंग कहता है, सोने चले गए? ये माउंट हुआ के डिसाइपल्स क्या बच्चे हैं जो इतने जल्दी सोने चले गए? हाँ, जैसा कि मैं जानता हूँ, मुझे उन लोगों से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी। एक ढहता हुआ सेक्टर जिसके जो डिसाइपल्स हैं वो लोग इतने ज्यादा लेजी हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो लोग बहुत लंबी जर्नी से आए थे इसलिए काफी थक गए हैं। तो जैंग टैंग प्रेसिडेंट से कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अब ये ऑफिशियल मामला हो गया है सिचुआन टैंग क्लैन का। क्या मुझे आपको मेरे परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने के परिणामों की याद दिलाने की आवश्यकता है? तो जोगुल का बाप कहता है, नहीं यंग मास्टर। तो जोगुल का बाप बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो लोग उन लोगों से मिले। पर यहाँ पर जो जैंग टैंग है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस बार वो जीत चुका है। तो जैंग टैंग उसके पिताजी से कहता है कि अगर मेरी बातों से और मेरे जिस तरीके से मैंने बोला उससे अगर आपको कोई परेशानी हुई तो इसके लिए मुझे माफ करना। अगर मेरी बातें आपको किसी धमकी की तरह लगी, प्लीज प्लीज मैं बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। तो जो जोगुल का बाप है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दी। और जैंग टैंग कहता है कि फिर भी मुझे कहना होगा कि माउंट हुआ सेक्टर के जो डिसाइपल्स हैं वो अपने गौरव को काफी हल्के में लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरी हर बात सुन सकते हैं, फिर भी वे आपके संगति के पीछे छिपना पसंद करते हैं। जब जैंग टैंग ये सब बातें बोलता है तो फिर उनको पीछे से कोई चीज सुनाई देती है, जो कि दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही होती है, जहाँ पे जो चुनबैक, शायुंग और ये लोग होते हैं सब चिल्ला रहे होते हैं कि ये शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और वहाँ पे चुंगुंग कहता है कि मुझे हट जाओ, वो लोग अपनी जान की अब भीख मांगेंगे, उनको लगता है अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो सब लोग उसको रोक रहे होते हैं चुंगुंग को कि अरे एक बार बात तो सुन लो, रुक जाओ, हम लोग वाउम में नहीं है और सेक्टर लीडर ने हमको कहा था कि हम यहाँ पे कोई भी उत्पात ना मचाए। और इतना कहते ही जो चुंगुंग है उस दरवाजे को पूरा लात मार के उड़ा देता है और वहाँ पे वो सब हैरान हो जाते हैं। वो दरवाजा के सीधे उस जो जंग टैंग है उसके साइड में जाके गिरता है और वहाँ पे से चुंगुंग बाहर आता है दारू पीते हुए और वहाँ पे आके उनके सामने खड़ा हो जाता है। और जंग टैंग उससे कहता है कि आप कौन है सर? तो चिंगमिंग उससे कहता है, ये चीज तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम कौन हो, लेकिन मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम जैसे रात में घुस आने वालों को डाकू कहते हैं। और यहाँ पे चिंगमिंग फुल भंड होके उसके सामने खड़ा होता है फुल सैवेज स्टाइल में और उसे कहता है कि पहला नाम सर और दूसरा नाम फूट गया, तुम्हारा पहला हो सकता है।